स्टोरी फॉर्म में आपको क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा जिसमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस रहेगा, इमेज डिस्टेंस रहेगा और दिया हुआ रहेगा कन्वेक्स मिरर और आपका फोकल लेंथ निकालना है। तो कन्वेक्स मिरर ये हुआ आपका प्रोटेक्टेड साइड, इसको बोलते हैं प्रोटेक्टेड साइड, और ये हुआ रिफ्लेक्टिंग सरफेस। और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया हुआ है, सपोज आपका दिया हुआ है 12, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपको -12 सेंटीमीटर लेना है। इमेज डिस्टेंस दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, तो इमेज डिस्टेंस आपको कन्वेक्स मिरर है तो हैज टू बी +8। कन्वेक्स मिरर है तो इमेज डिस्टेंस, इमेज हमें पता है। आपको रे डायग्राम सब एकदम दिमाग में रहना चाहिए। रे डायग्राम अगर दिमाग में नहीं रहेगा तो आप काम नहीं कर पाएंगे। ओके, सो हम लोग फोकल लेंथ निकालेंगे। पहले से हमें पता है कि फोकल लेंथ का वैल्यू पॉजिटिव आएगा। सो चेक करते हैं, मिरर फॉर्मूला यूज करते हैं। 1/v + 1/u = 1/f। सो 1/v 8 + 1/u -12 = 1/f. So 1/8 - 1/12 = 1/f. So 8 और 12 का एलसीएम ले लेते हैं हम लोग, आएगा 24। 24 8 3 जा 24 और 12 2 जा 24, 1/f। ठीक है, सो आपका f आ गया 1/24 = 1/24 = 1/f। सो f = 24 सेंटीमीटर। यूनिट देना जरूरी है। इसका रे डायग्राम भी बना लेते हैं हम लोग। ठीक, सो ये आपका फोकस होगा, ये आपका सेंटर होगा और ये आपका ऑब्जेक्ट। और हम लोग हाइट ऑफ द इमेज भी निकालेंगे। एक रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ऑब्जेक्ट का हेड से हम लोग एक रे निकालेंगे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, और ये रिफ्लेक्शन के बाद लगेगा कि फोकस से आ रहा है। तो रिफ्लेक्शन के बाद ये ऐसा प्रतीत होगा कि ये फोकस से आ रहा है। एक्चुअली में रे यहाँ से रिफ्लेक्ट होके इधर चला गया और एक रे सेंटर की तरफ जाएगा। लंबा स्केल लेना है और जो रे सेंटर की तरफ जाएगा, ये रे सेंटर की तरफ जा रहा है, ये उसी रास्ता से वापस चला जाएगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं रिट्रेसेस पाथ। पाथ को रिट्रेस कर गया, ये उसी रास्ता से चला गया। एरो हेड देना जरूरी है। ठीक, और इमेज आपका यहां पर बना। तो अगर हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट को हम लोग ले लेते हैं 6 सेंटीमीटर, इमेज का लेंथ निकालते हैं, तो इमेज का लेंथ जो होगा वो डिमिनिश्ड होगा। तो डिमिनिश्ड इमेज के लिए आपका हाइट ऑफ द इमेज जो होगा वो हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट से कम होगा। तो चेक कर लेते हैं मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला। मैग्निफिकेशन = हाइट ऑफ द इमेज बाई हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट = -v/u मिरर के लिए। सो ये सारा चीज आपको याद रखना पड़ेगा। हाइट ऑफ द इमेज बाई हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट 6 माइनस v कितना है 8 और u कितना है -12, माइनस माइनस कैंसिल। सो हाइट ऑफ द इमेज इज योर 8 × 6 / 12, 8 × 6 / 12। So 6 2 जा 12 and 2 4 जा 8. So your height of the image is equal to 4 सेंटीमीटर। और ये पॉजिटिव है। पॉजिटिव का मतलब ये एरेक्ट है, और चूंकि हाइट ऑफ द इमेज हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट से कम है, मतलब ये डिमिनिश्ड है। सो वर्चुअल, एरेक्ट, डिमिनिश्ड। वर्चुअल कौन बता रहा है? मिरर का केस में प्लस होना ही बताता है कि ये वर्चुअल इमेज होगा। ठीक, सो यही इसी तरह का एक सवाल हम लोग कनकेव लेंस के लिए करेंगे। अब कनकेव लेंस के लिए, कनकेव लेंस इसमें आपको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस दिया हुआ है। रे डायग्राम आप देख लीजिए, ये है कनकेव लेंस। और यहां पर भी हम लोग ऑब्जेक्ट और इमेज का डिस्टेंस वही लेते हैं जो पहले लिए थे, और फोकल लेंथ फाइंड करते हैं। लेकिन कनकेव लेंस का फोकल लेंथ नेगेटिव होगा,
तो हमको ये पहले से ही पता है कि हमारा आंसर जो है फोकल लेंथ में, फोकल लेंथ का वैल्यू ये माइनस में आएगा। ये हमारा एंटीसिपेशन है। और देख रहे ये वर्चुअल इमेज बन रहा है और जिस साइड पे ऑब्जेक्ट है उसी साइड में, तो मिरर में जैसे वर्चुअल इमेज बन रहा था दूसरे साइड में और वर्चुअल इमेज प्लस में है, तो यहां पर वर्चुअल इमेज को हमको नेगेटिव लेना पड़ेगा। ये दिया हुआ नहीं रहेगा, वर्चुअल इमेज फॉर्म करेगा इतना तो दिया हुआ रहेगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस दोनों दिया हुआ रहेगा। और ये आपका जो नॉलेज है उसके आधार पे आपको लिखना है कि ये वर्चुअल इमेज प्लस ले या माइनस ले। तो मिरर में तो वो प्लस था लेकिन लेंस में ये माइनस होगा। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपका 12, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस माइनस ही लेना पड़ेगा। हर स्थिति में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस माइनस ही होता है। इमेज जो होता है इसको हम नाम दे देते हैं, इसको हम नाम P दे देते हैं, Q दे देते हैं। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस OP इज -12 सेंटीमीटर और इमेज डिस्टेंस OQ, इसको हमें ये नहीं दिया हुआ रहेगा कि वो माइनस है। इमेज डिस्टेंस आपको दिया हुआ रहेगा 8 सेंटीमीटर, पर आप कैलकुलेशन के समय इसको माइनस लेना पड़ेगा कॉनकेव लेंस के लिए। तो ये आपका नॉलेज के आधार पर ही आपको लिखना पड़ेगा। फाइन। और क्या दिया हुआ है, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। पहले जैसा ही हम लोग ले लेते हैं हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट 6 सेंटीमीटर। ऑब्वियसली दिस टाइम भी हाइट ऑफ द इमेज जो होगा वो 6 सेंटीमीटर से कम होगा और प्लस में आएगा। तो क्या क्या हमको पता चलेगा, जो फोकल लेंथ है उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो इमेज डिस्टेंस से ज्यादा होगा, क्योंकि इमेज इज ऑलवेज, ये फोकस है आपका, दिस इज योर फोकस। सो इमेज ऑलवेज लाइज बिटवीन लेंस एंड फोकस फॉर कॉनकेव लेंस। तो कॉनकेव लेंस में इमेज जो है फोकस और लेंस के बीच में होगा, तो ऑब्वियसली फोकस का जो लेंथ, फोकल लेंथ होगा वो इमेज डिस्टेंस से ज्यादा होगा, यानी फोकल लेंथ जो होगा वो इमेज डिस्टेंस से ज्यादा होगा। ठीक है, थोड़ा सा मैथमेटिकली करेक्ट करने के लिए कर दिए। ठीक है, और हमें क्या पता है, पहले से ही पता है कॉनकेव लेंस के लिए हाइट ऑफ द इमेज मस्ट बी लेस देन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, और हाइट ऑफ द इमेज जो होगा वो प्लस में आएगा। ठीक है, हाइट ऑफ द इमेज प्लस क्या सिग्निफाई करता है, प्लस सिग्निफाई करता है कि अपराइट इमेज है, इरेक्ट इमेज है। ठीक, तो चेक करते हैं, लेंस फॉर्मूला लगाएंगे। तो पहले फोकल लेंथ निकालते हैं, फिर हाइट ऑफ द इमेज निकालते हैं। तो लेंस फार्मूला लगाते हैं, यूज करते हैं लेंस फार्मूला। लेंस फार्मूला क्या है, 1/v minus 1/u is equal to 1/f. So 1/v, what is your v? V is your -8. Fine. Minus of -12 is equal to 1/f. So 1/8 कर देते हैं और ये माइनस माइनस प्लस हो गया 12। ठीक, 8 और 12 का एलसीएम हो जाएगा 24। तो यहाँ लिखते हैं 8 और 12 का एलसीएम हो गया 24, 1/f। 8 3 जा 24, तो यहाँ हो जाएगा -3, और 12 2 जा 24, तो ये हो जाएगा 2। सो -1/24 इक्वल टू 1/f। सो f इज इक्वल टू योर -24 सेंटीमीटर। यूनिट देना जरूरी है, अदरवाइज आपको यहाँ पर भी 3 नंबर का सवाल है, सब कुछ सही हो जाएगा, यूनिट नहीं लिखेंगे 2.5 नंबर देगा, आधा नंबर काट लेगा। ठीक है, तो ये आधा नंबर काटने के लिए इंस्ट्रक्शन आता है टीचर को। यहाँ पर एरोहेड नहीं देंगे, सब कुछ सही रहेगा, आपको वहाँ पर भी 3 नंबर का सवाल में आपको सब सही होने का बावजूद भी आपको 2.5 नंबर मिलेगा, आधा नंबर वो एरोहेड के लिए काट लेगा। सो आपको बताना है कि रे किधर से किधर जा रहा है, और यूनिट तो हर जगह में देना है। तो फोकल लेंथ 24 सेंटीमीटर एज एक्सपेक्टेड, फोकल लेंथ का वैल्यू नेगेटिव आया तो नेगेटिव आ गया, और फोकल लेंथ का जो मैग्नीट्यूड होगा, दैट इज फोकल लेंथ का मैग्नीट्यूड कितना है 24, जो कि v से ज्यादा होना है। पहले से हमें अनुमान था, तो v कितना था 8 था, तो v से ज्यादा है फोकल लेंथ का वैल्यू। ठीक है, अब हाइट ऑफ द इमेज निकालते हैं।
हाइट ऑफ द इमेज निकालते हैं। सो हाइट ऑफ द इमेज बाई हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू, अब मिरर में तो मैंने माइनस v बाई यू लिखे थे, लेकिन लेंस के लिए इट इज v बाई यू, ठीक है। सो हाइट ऑफ द इमेज बाय हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 6, v minus 8 by u is minus 12, minus cancel. So your height of the image is equal to 8 into 6 by 12. So 6 2 जा 12 और 2 4 जा 8. हाइट ऑफ द इमेज फिर से आ गया 4 सेंटीमीटर। जैसा हम लोग उम्मीद कर रहे थे, इसका वैल्यू पॉजिटिव आना है और हाइट ऑफ द इमेज जो है हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट से कम होगा, जो सिग्निफाई करता है कि ये डिमिनिश्ड इमेज है। तो कनकेव लेंस में डिमिनिश्ड इमेज ही होता है। तो जैसा हम लोग का अनुमान था वैसा ही रिजल्ट हमें मिला, ठीक। तो आगे हम लोग और भी लेंस और मिरर से रिलेटेड सवाल लगाएंगे। अभी तो जो सवाल लगाए ये सारे में फोकल लेंथ निकाले, अब हम लोग इमेज डिस्टेंस निकालेंगे, फिर उसका मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकालेंगे। ओके, तब तक हैप्पी लर्निंग।